और एक टेक्निक और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे अगर समटाइम्स होता है कि हम अ, अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, हम दुखी हैं या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो उस टाइम में केवल आप वो बातें याद कीजिए जब आप बचपन में थे। आप अपने बचपन में जाइए, उसकी मेमोरी में जाइए और उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत बहुत करना पसंद था और करने के साथ-साथ क्या यूनिकनेस थी उसमें। वहाँ से आप क्या सीखते थे? सीखने से रिलेटेड था या खेलने से रिलेटेड था या खाने से रिलेटेड था या पहनने से रिलेटेड था, कुछ भी, या स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, व्हाटएवर इट कैन बी। रियली अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले इनफ हो। और फिर उस टाइम में जो आपका स्ट्रेस है पहले तो वो गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा स्ट्रेस भी था आपको या फिर आप टेंशन में भी थे। और दूसरा, आपको कुछ ऐसा मोमेंट ज़रूर रहा होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले में, यहाँ पे तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे थे, एक फैमिली थी मेरी आंटी की। उनके यहाँ मेरा बहुत आना जाना था क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे थे। आई थिंक 12 to 15 बच्चे थे। जब हम स्कूल जाते थे साथ में तो लगता था कि ये इस मोहल्ले के बच्चे हैं और हम सब साथ में ही जाते थे, एक ही स्कूल में जाते थे। तो और साथ ही साथ जब हम खेलते थे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि किसी अलग या फिर किसी और मोहल्ले में जाके हम खेलें। एक मेरी आंटी थी, उनके 5 बेटे 2 बेटियां थी। उनके घर के बचपन में सबका हाल क्या होता है, चाहे पॉटी करने का हो, सूसू करने का हो, कुछ भी हो, बचपन में जब हम आई थिंक टिल 8th, यस यस 8 साल तक का आप बोल सकते हैं। मैं तो 8 साल तक का ऐसा रहा है मेरा। 8 साल तक उनके घर के कुछ बच्चों का ऐसा हाल रहा है कि अगर मैं ऐसे आई थिंक बोलूँगी ना, मतलब हँस हँस जब मैं याद भी करती हूँ वो मोमेंट, इतना मतलब हँस हँस के मैं मेरे पेट दर्द होने लग जाते हैं। तो मैं समटाइम्स केवल हँसने के लिए जब हम लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो मैं केवल वो बातें ना रिकॉल करती हूँ कि तुम ऐसा करते थे, तुम वैसा करते थे, और सबका नाम ले लेके। सच में कितना प्यारा मोमेंट था वो। उनकी मम्मी के बाद भी थोड़ा बहुत ना रिग्रेट सा होता है, गुस्सा सा आता है, बट कोई दिक्कत नहीं उनके। सच में मेरी चाची ने इतने अच्छे संस्कार दिए उन सबको, 5 बेटों को। कोई कह ही नहीं सकता कि एक मम्मी ने 5 को संभाला है। संस्कार, कोई भी स्मोक नहीं करता, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं।